आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि हमें यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, जो कि हमें एक एल्कीन की संरचना बनानी है दोस्तों, और साथ में उसका आईयूपीएसी नाम बताना है, जिसमें कार्बन की जो संख्या होने वाली है वो 6 रखना है और मेथिल की जो संख्या है वो हमें एक रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। रासायनिक सूत्र जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमें श्रृंखला बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें जो कार्बन की जो संख्या लेनी है, कार्बन की संख्या वो होगी दोस्तों 6। ठीक है, इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि 6 कार्बन के समूह की संख्या बनानी है, तो हमें कार्बन की संख्या कितनी लेनी है? 6। और हमें मेथिल की जो संख्या है वो कितनी लेनी है? हमें दोस्तों मेथिल की जो संख्या है वो लेनी है 1। ठीक है, उसी तरीके से ये जो श्रेणी होगी दोस्तों वो एल्किन की श्रेणी होगी, तो यहाँ पर द्विबंध का निर्माण करना पड़ेगा हमें, और द्विबंध की संख्या नहीं दी गई है, तो इसलिए हम द्विबंध की संख्या यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम इसमें संरचना का निर्माण करते हैं दोस्तों, कि संरचना का निर्माण किस तरह से होगा। तो दोस्तों हमारी संरचना का निर्माण, ठीक है, तो संरचना का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम उसमें कार्बन की संख्या देखते हैं, और हमारे पास कार्बन की जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 6। तो सबसे पहले हम 6 कार्बन को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारा हो जाएगा इस तरह से, चौथा और ये पांचवा और ये छठवा। तो हमने 6 कार्बन के परमाणु को व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों हमें पता है कि हमें एक द्विबंध का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों कार्बन के बीच में एक द्विबंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं इस दो कार्बन के बीच में द्विबंध का निर्माण करता हूँ। अब दोस्तों हमें पता है कि हमें यहाँ पर एक मेथिल समूह भी लिखना है, तो मैं इस कार्बन के साथ में एक मेथिल समूह लिख लेता हूँ। अब दोस्तों हम इस श्रृंखला को पूरा करते हैं कि इस श्रृंखला में H के परमाणु किस तरह से व्यवस्थित होंगे। तो मैं सभी पे एकल बंध बना लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें सिर्फ एक द्विबंध का निर्माण करना है और बाकी सभी में एकल बंध होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारी पहली और जो आखिरी होती है वो हमेशा मेथिल से होती है, तो मैं यहाँ पर CH3 और CH3 लिख लेता हूँ। उसी तरीके से जब ये CH3 इससे जुड़ेगा दोस्तों एकल बंध के द्वारा, तो ये हो जाएगा CH2, और जब ये CH2 एकल बंध के द्वारा इस कार्बन के परमाणु से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2, जबकि यहाँ पर दोस्तों द्विबंध है इसलिए एक H कम हो जाएगा और ये हो जाएगा CH। ठीक है, उसी तरीके से ये कार्बन इस मेथिल से जुड़ा है और द्विबंध से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H के परमाणु नहीं रहेंगे, और उसी तरीके से जब ये इस कार्बन से जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH2। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपनी श्रृंखला का निर्माण कर लिया, जो कि 6 कार्बन की श्रृंखला है। अब हम इसे गिन के भी देखते हैं दोस्तों कि ये 6 कार्बन की श्रृंखला है या नहीं। तो यहाँ से अगर हम इसे नामांकित करें तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। इधर से ही सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है। अगर दोस्तों मैं इधर से देखूं तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बन रही है। तो हमारी जो श्रृंखला है वो ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन की बन रही है। तो ये हमारी दोस्तों 6 कार्बन की श्रृंखला है, जिसमें एक मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है और द्विबंध का भी निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से एक एल्किन की समूह है, और यही हमारी अभिष्ट श्रृंखला है दोस्तों। अब हम इसका आईयूपीएसी नाम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका नामकरण क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आईयूपीएसी में नाम कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों आईयूपीएसी में नाम जानने के लिए सबसे पहले हम इसमें कार्बन की संख्या को देखते हैं कि किधर से कार्बन की संख्या सबसे नजदीक आ रही है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, और हमारा जो द्विबंध है वो इस तरीके से इस तरह से सबसे नजदीक है, और इधर से अगर देखा जाए तो ये हमारा आ रहा है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। ठीक है, और इधर से देखा जाए तो भी हमारा आ रहा है पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों दोनों तरफ से हमारा जो है वो बिल्कुल समान आ रहा है द्विबंध की संख्या। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसमें ऐसा करेंगे कि ये जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा CH3 CH2 है और CH उसके साथ में द्विबंध है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमारा द्विबंध है, और साथ में हमारा मेथिल भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इधर से इसका नामांकन करेंगे, क्योंकि यहाँ से दो चीजें जो है वो सबसे पहले आ रही है। ठीक है, तो हम इसका नामांकन यहाँ से करेंगे, जो कि हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और हमारा छठवा। और दोस्तों जब भी 6 कार्बन के परमाणु होते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? हेक्स। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में हमारा द्विबंध है, और द्विबंध जब होता है तो हमारा जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा लगता है? इन लगता है। तो कौन से परमाणु के बीच है? तीसरे और चौथे के बीच, तो ये हो जाएगा 3 इन। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक मेथिल का समूह जुड़ा हुआ है, जो कि तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हो जाएगा 3 मेथिल हेक्स 3 इन, जो कि हमारा
IUPAC। अब इस IUPAC नेम है दोस्तों, जो कि मैं प्रश्न में पूछा गया था कि एक संरचना बनाई है जिसमें 6 कार्बन की संख्या होगी और एक मेथिल की संख्या होगी, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा दोस्तों 3 मेथिल हेक्स 3 इन। यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।